कांग्रेसी विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिनाई नपा अधिकारियों की मनमानी, तो सवाल आने वाले समय में जनता के लिए क्या करेंगे अशोकनगर विधायक हरिबाबू राय। आज अशोकनगर विधायक हरिबाबू राय ने अपने कार्यकर्ताओं व पार्षदों के साथ एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें इन्होंने नगर पालिका की मनमानी से जनता को हो रही परेशानियां, पानी की किल्लत के बारे में बताया। साथ ही अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग के अधिकारियों की लापरवाही पर भी तंज कसा, तो अंडरब्रिज को लेकर भी सवाल खड़े किए। लेकिन इनकी इस पत्रकार वार्ता में जिस तरह से इन्होंने सवाल किए हैं, उसके बाद तो अब देखना यह होगा कि आखिर आने वाले समय में विधायक हरिबाबू राय जनता के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अब इनको यह भी समझना होगा कि जनता की समस्याओं को दूर करना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। भले ही प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, लेकिन जनता को कांग्रेसी विधायक हरिबाबू राय से ही उम्मीद है और जनता चाहेगी कि आने वाले समय में उनके विधायक अपने कार्यों को गिनाएं, अपने प्रयासों को बताएं। फिलहाल इस पत्रकार वार्ता में नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष रितेश जैन ने भी दुकानों नीलामों में नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी मनमानी को उजागर किया है, जो कहीं ना कहीं नगर पालिका की मनमानी को उजागर करता नजर आ रहा है। नगर की जो पेयजल समस्या है ये दिन पर दिन विकराल होती जा रही है और शासन और नगर पालिका प्रशासन कोई पुख्ता इंतजाम इससे निपटने के नहीं कर रहा है, प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। अब आने वाला समय गर्मी का है, कुछ महीने बाद गर्मी आ जाएगी, तो क्या होगा इस जनता का, इनकी सोच ही नहीं है। अभी भी 18-20 हजार हमारी बहन बेटियां, ये समझिए कि 3-3, 4-4 घंटा सड़कों पर अपने बर्तनों की लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं। ये बात करते हैं लाडली बहना और तमाम प्रकार की नारी सुरक्षा की, वोट बटोर लेते हैं, तो ये उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। मैंने कहा था अध्यक्ष महोदय जी से, नगर पालिका वालों से, कि जब यहाँ इतना पानी है कि इतनी हमारी बहनें खड़े होकर पानी भर सकती हैं, तो इसी पानी को पाइपलाइन के द्वारा हम उन गली मोहल्लों में पहुँचा दें, जिससे कि उनके घर तक पानी पहुँच जाए, तो उनका जो सम्मान है वो बचा रहे। तब इसके बाद उन्होंने कहा था कि हाँ मैं ये प्रयास करूँगा, पर अभी तक मुझे तो नहीं दिखा। अब आप सभी बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार बंधु महोदय, मेरा आप लोगों से भी कहना है कि आप इस पेयजल समस्या को जोर शोर से उठाएं, लोगों तक आने वाली परेशानी को ज़रूर आप बताएं और ये कैसे इससे निपटें। आप लोगों को भी यदि कोई सुझाव आपके हों तो वो आप अपने लेखनी से लिख सकते हैं, बता सकते हैं और सचेत कर सकते हैं इस गूंगे बहरे प्रशासन को। अब ये अभी इन्होंने एक यात्रा शुरू कर दी, संकल्प, वो क्या है, विकसित भारत संकल्प। अब ये बताइए, ये हमें इस यात्रा से कोई परहेज नहीं है, परंतु आप बताइए कि इस यात्रा का औचित्य क्या है, ये क्या बताना चाहते हैं कि क्या ये विकासशील भारत विकसित की स्थिति में पहुंच रहा है क्या? इन्होंने स्मार्ट सिटी के वादे किए, अशोकनगर को किए, मुंगावली को किए, ये अंडर ब्रिज इतनी बड़ी समस्या कितने वर्षों से बना हुआ है, तो अभी भी लोग हर दिन कहते हैं कि ये अंडर ब्रिज कब चालू होगा। इस ओर इनका कोई ध्यान नहीं है, शहर की तरफ तो ध्यान है ही नहीं। तो आप सब लोग इस ओर ध्यान आकर्षित करें, कल आपकी सारी खबरें आएंगी। एक और मैंने कल एक खनिज अधिकारी से मैंने बातचीत की थी कि ये पलका टोरी में जहाँ जो मुरम खोदी जा रही है, ये वैध है या अवैध है? तो अधिकारी महोदय ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। तब मैंने उनसे कहा कि आप कैसे अधिकारी हैं? अब तो बोले मैं तो परिवार में आया हूँ साहब, 2 दिन हुए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप पता करके बताओ मुझे, ये लीज की मुरम खोदी जा रही है कि चाहे कहीं खोदी जा रही है जहाँ लघु उद्योगों को विकसित करना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, इस ओर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा। खदानों की ओर ध्यान दिया जा रहा कि खदानें खोद डालो और इसको पूरा बिगाड़ दिया है। अब आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है, मैं आपसे विनय कर रहा हूँ, आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के,
कि कभी आप लोग इन मुद्दों को उठाएं तो बेहतर होगा। उठाना चाहिए आप लोगों को कि ये क्या हो रहा है, मौके पर भी जाना चाहिए। ये अपना ही शहर है, अपने ही लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा, अपने ही युवा वहाँ काम करेंगे। तो उन्होंने मुझे अभी तक ये जवाब नहीं दिया। कल भी मैंने रात में फिर उन्हें दोबारा फ़ोन लगाया कि आप ये तो बताइए, ये वैध उत्खनन है या अवैध? तो उन्होंने कहा कि जहाँ एक वहाँ पे लीज तो हुई है। तो मैंने कहा क्या जहाँ से खोद रहे हैं वहीं पर हुई है? नहीं, ये जानकारी नहीं है। बोले अब उसका मैं सीमांकन कर पाऊँगा। तो इस तरीके का यहाँ चल रहा है। अब ये बताइए कि हमारा शहर है, हम यहाँ के निवासी हैं, तो हम ही यहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ी को। ये तो अमानवीयता है और मुझे तो बहुत दुख है इस बात से। और बहुत सारी बातें हैं, यातायात को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। हर दिन आपने कल भी देखा होगा, कल लगभग 2 एक्सीडेंट हुए। और शहर में अब एक ही बाईपास रोड है, एक 37 किलोमीटर का बाईपास पड़ा हुआ है कि होने वाला है, बनने वाला, उस पर राजनीति होती रहती है और वो नहीं बन पाया। इस कारण हमारे शहर में आवागमन बहुत ज़्यादा अवरुद्ध होता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो आप उठाएं। बाकी नगर पालिका के हमारे पार्षदगण बैठे हुए हैं ने आपको वो बात रखी। मैं हर संभव प्रयास करूंगा, आप सब लोगों के सहयोग से ही करूंगा। सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की, सरकार तो कोई की ना कोई की होती है और बनाती जनता ही है। तो सरकारों को तो जनता का काम करना चाहिए। ये नहीं होता है कि यहाँ हमारा विधायक नहीं है, कि वहाँ हमारा विधायक नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार पूरा साथ देगी और हम आने वाले समय में अशोकनगर के लिए बहुत सारा काम करने की उम्मीद रखते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 31 दुकानों का ही क्यों निविदाएं आमंत्रित की गई? 5 दुकानें ऐसी हैं जो सबसे मौके की दुकान है। और अगर आप लोग वहाँ नहीं गए हैं तो आज आप यहाँ पर प्रेस वार्ता के बाद वहाँ पर जाइए और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कौन सी 5 दुकानों को उन्होंने निविदा में सम्मिलित नहीं किया है। और इस दौरान भी पहले भी 3 माह पूर्व भी आप लोगों के माध्यम से हमारे साथ के द्वारा जो आवाज़ उठाई गई थी, तब वो उस टाइम भी ऑफलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई थी, निरस्त करवाया गया था कलेक्टर महोदय द्वारा, क्योंकि वो नियम सम्मत नहीं थी। सबसे पहली जो दुकान है नीचे जमीन तल पे, जैसे ही हम पार्क के अंदर जाते हैं दुगमल चौराहे से, वहाँ पर एक पहले शौचालय हुआ करता था, वहाँ शौचालय हटा करके दुकान निर्मित की गई है। नियम अनुसार तो ऐसा है कि नीचे जमीन तल पे जिसकी दुकान थी उसको दे दी गई है, कायदे से उसी ऑर्डर में दी गई है। उनसे बोला कि 3 महीने में दे देंगे, लेकिन आज 8 महीने हो गए, अभी तक नहीं दी गई। लेकिन कल अध्यक्ष महोदय ने लाइव में कहा था कि हम 2-3 दिन में देने वाले हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो जो दुकान निर्मित की गई है वो सबसे मौके की दुकान है। वो दुकान उसमें निविदा में क्यों आमंत्रित नहीं की? एक दुकान क्रमांक से ये निविदा का फॉर्म मैंने आप सभी को भेजा था। अब जब हम बुधमल चौराहे पे खड़े होते हैं तो सामने जो ये ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक की साइड से 1 से लेके 11 क्रमांक तक दुकान है। 1, 2, 3, 4, 11वां के बाद जो सीढ़ियों के जस्ट पास 12वें नंबर की दुकान है उसको निविदा में सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि वो सीढ़ियों से जस्ट पास में एकदम, ठीक है। और जब हम मैत्री लॉज के पीछे टर्न लेंगे तो एक दूसरी सीढ़ी बनाई गई है, उस साइड बनाई गई है, वहाँ से उस सीढ़ी के पास में एक दुकान है जो सबसे बड़ी दुकान है, उसको भी निविदा में नहीं लिया गया। एकदम सीढ़ियों के पास की दोनों दुकान निविदा में सम्मिलित नहीं की गई। और जब हम इंदिरा पार्क से देखते हैं, वहाँ पर जो मिर्ची बाजार लगता है, मिर्ची बाजार के जस्ट ऊपर 2 दुकानें हैं जहाँ अभी उन्होंने दीवार की चिनाई नहीं की है, उन 2 दुकानों को निविदा में नहीं लिया गया। इस तरह से 5 दुकानों को निविदा में नहीं लिया गया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण दुकान है।